कुछ यात्री आते गए, कुछ उतरते गए, कुछ पुराने उतरते गए, नए चढ़ते गए। अंत में अब स्टेशन आने वाला है हमारा खुद का, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो समझदार यात्री कौन होता है? समझदार यात्री वही होता है जो एक स्टेशन पहले से ही अपना सामान बांधना शुरू कर दे कि अब हमारा स्टेशन आने वाला, सावधान हो जाओ। लेकिन अगर सामान नहीं बांधोगे, दिल्ली आकर भी जिद करोगे मैं नहीं उतरूंगा, मैं तो वो जो साथ वाला जो यात्री उसके साथ आगे तक जाऊंगा, अगर नहीं उतरोगे तो फिर बोले, फिर वो आता है वो काला कोट वाला, कौन? टीसी आता है, और फिर आकर के तुम नहीं मानोगे, नहीं उतरोगे तो फिर तुम्हारा थैला पकड़ के, झोला पकड़ के स्टेशन पे फेंक के उतार दिए जाओगे, उतरो यहां। ठीक वैसे ही संत महापुरुष कहते हैं इस दुनिया में सब एक यात्रा पर ही निकले हैं। कोई 80 साल की यात्रा पर, कोई 40 साल का जीवन लेके दुनिया में आया है, सब यात्रा पर निकले हैं। लेकिन जब यात्रा पर निकलते हैं तो नए नए यात्री आते। जीवन में सबसे पहली यात्री मिली माता, उससे प्रेम हो गया। दूसरा यात्री पिता, फिर और यात्री मिले भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त। चलती जा रही है यात्रा, बड़ी मजेदार यात्रा जीवन की चलती जा रही है। अब स्टेशन आ गया, किसका? माता का। यहीं तक टिकट थी बेचारी की, चली गई छोड़ करके, पुरानी चली गई। अब नया यात्री जुड़ा। नया कौन जुड़ा? बोले ब्याह हो गया, शादी हो गई, एक नया यात्री जुड़ गया। फिर और आगे बढ़े, फिर बच्चे हो गए, उनकी नई यात्रा जुड़ गई। कुछ पुराने जाते जा रहे हैं, कुछ नए आते जा रहे हैं। लेकिन अगर अब जिद करके बैठ जाएं कि नहीं भैया तुम हमें छोड़ के मत जाओ, एक दिन आएगा फिर हमारा स्टेशन भी आएगा। जब हमारा स्टेशन आएगा तो समझदार यात्री कौन? जो अपने स्टेशन के आने से पहले ही तैयारी कर ले। तैयारी मतलब तैयार हो जाए कि अब कभी भी बुलावा आ सकता है और अब भगवान की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अगर तैयार नहीं होगे, जबरदस्ती करोगे कि नहीं हमको तो भैया दुनिया छोड़ के नहीं जानी, तो काला कोट वाला माने यम के दूत आएंगे और पकड़ के ठेला में डाल के ले जाएंगे, चल हमारे साथ। कैसे नहीं जाएगा? तेरी टिकट ही यही थी, यहीं तक टिकट थी, इससे आगे तू यात्रा नहीं कर सकता है। तैयारी क्या है? तैयारी किसको कहते हैं? क्या करना है तैयारी में? तो कहा हरि का नाम जप ले, भव सिंधु पार होते। हरि का नाम जप के, भव सिंधु पार होते। माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। हरि का नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, हरि का नाम
कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? कहते हैं दुनिया में 7 अजूबे हैं, पर सबसे बड़ा अजूबा जानते क्या है? महाराज युधिष्ठिर ने कहा है यक्ष से कि सबसे बड़ा अजूबा, सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में यही है, हर आदमी दूसरे आदमी को इस दुनिया से जाता देख रहा है अपने आंखों के सामने, पर उसको जाता देख करके भी वो समझता है कि जैसे वो इस दुनिया में परमानेंट है, वो यहां से हिलने वाला नहीं। उसके मन में फिर भी नहीं आता कि एक दिन आएगा, और वो दिन कि जिसको दिन रात बेटा 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 कह के बुलाया, वही क्या करेगा? चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा। सबसे अपना जो माना जाता है कि मेरा बेटा, वही जा करके अग्नि में जला देगा। इसलिए हरि का नाम जप ले, तेरा बेड़ा पार होगा। इस दुनिया में अगर अपने जीवन की सार्थकता करनी, बेड़ा पार करना है, तो फिर एक ही काम करना पड़ेगा कि भैया भगवान का नाम भजो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, उनका नाम स्मरण करो। महापुरुषों ने कितना चेताया हमको, कितनी चेतावनी दी हमको कि भैया जीवन कितना कीमती है, इसको भगवान के नाम में लगाओ। इतना कीमती जीवन जिन देवताओं को प्राप्त नहीं होता, वो हमें प्राप्त हुआ है। इसको ऐसे ही व्यर्थ में नहीं गवा। लेकिन हमारा सारा जीवन जो है वो दूसरों की बुराइयां देखने में ही निकल जाता है, दूसरों की निंदा करने में ही निकल जाता है, दूसरों की बुराइयां सुनने में आहा कितना रस आता है। कोई दुश्मन की बड़ाई कर रहा हो ना और वो मिस हो जाए हमसे, मतलब सुना नहीं हमें, तो दोबारा कहें अरे भैया क्या बोल रहे थे, दोबारा बताना। और भले कान एकदम शांत बैठे हो, लेकिन दुश्मन की बुराई हो रही हो ना, खड़े हो जाते हैं। अच्छा अब आई काम की बात। इतना मजा रबड़ी रसगुल्ला में नहीं आता जितना दूसरों की बुराई सुनने में आता है। मन खुश हो जाता, अच्छा उसकी बुराई हो रही है, ठीक। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि नहीं, ये समय केवल चौराहे पर बैठ कर के ताश खेलने के लिए नहीं मिला है। बैठे रहते हैं वहां नुक्कड़ पर, चाय पीते पीते गप्पे लड़ाते रहते हैं। वो नेता ऐसा, फलाना प्रधानमंत्री ऐसा, ये वैसा, वो वैसा, उसी में समय बर्बाद करते रहते हैं। इस समय मिला है तो इसका सही उपयोग करो, इसका भजन में भी उपयोग करो, थोड़ा भगवान का नाम लो,
भगवान की भक्ति करो। नहीं तो फिर हम और पशुओं में अंतर क्या रहा बताओ? पशु भी खाते, हम भी खाते, पशु भी सोते, हम भी सोते, पशुओं को भी बाल बच्चे होते, हमारे भी होते, पशुओं का भी घर होता, हमारा भी घर है। अंतर क्या है? अंतर यही है कि पशु भजन कर नहीं सकते, पशु कथा सुन नहीं सकते, पशु भगवान के नाम में हाथों से ताली बजा के कीर्तन नहीं कर सकते, पर ये सब हम कर सकते हैं। और फिर भी हम इससे चूक जाते हैं, तो फिर हम और पशुओं में अंतर नहीं बचेगा। अंतर रखना है तो यही अंतर रखना पड़ेगा कि भगवान का भजन करो। पशु भी हम पर हंसते होंगे कि बताओ हमको बुद्धिहीन समझता है, गधा भी हंसता होगा, क्योंकि जब भी बुद्धिहीन की बात आती है ना तो हम कहते हैं, गधे से तुलना की जाती है कि ये बुद्धिहीन है। पर गधा भी सोचता होगा कि जी हमको तो भगवान ने जैसी बुद्धि दी, जैसा जीवन दिया, वैसा कर रहे हैं, लद रहे हैं, बोझा लद रहे हैं, पर तुझे तो भगवान ने बुद्धि दी, तू क्यों बेकार में बोझा लदे घूम रहा है? तू अपना बोझा डाल देना भगवान के ऊपर। पशुओं को हमें देख करके हंसी आती होगी, और देखो कितनी अजीब बात है ना, पशुओं को पशु की तरह जीना चाहिए, उनको सत्संग नहीं सुनाना पड़ता, वो बेचारे वैसे ही जी रहे हैं। और मानव ही ऐसा है जिसको याद दिलाना पड़ता है कि भैया तू इंसान है, हैवान मत बन। उसके लिए उसको सत्संग बार बार सुनाया जाता है, फिर भी हम नहीं सुनते, मानते नहीं। इसलिए हरि का नाम जप ले, तेरा बेड़ा पार होगा। भगवान के नाम से ही बेड़ा पार होना, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। आजकल लोग शॉर्टकट में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। महाराज कुछ ऐसा बता दो जो हमारे बरसों के बिगड़े बगड़ाए काम सब बन जाएं। कोई ऐसा गंडा बांध दो, ताबीज बांध दो, ऐसा कोई मंत्र छिड़क दो हमारे ऊपर जो सब हो जाए। भैया ये सब धोखेबाजी है, कहीं ऐसी जगह फंसोगे तो धोखा ही खाओगे। कर्म अच्छे करते चलो, भगवान का नाम लेते चलो। दुनिया में ना किसी से ताबीज बनाने की जरूरत है, ना किसी से कोई भविष्य दिखवाने की जरूरत है। बस काम अच्छे करो, किसी का बुरा मत करो, भगवान का नाम लो। दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अच्छा काम करते नहीं, भजन करते नहीं, बस तुरंत सब चीज चाहिए, हर चीज इंस्टेंट में चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट में जाओगे धोखा खाओगे। माताओं बहनों में ज्यादा आदत होती है, बेचारी भोली भाली होती है, कोई आकर के इनको जरा बता दे, मैया तुम्हारे घर में तो ऐसा है, तो तुरंत हाँ महाराज उपाय बताओ। और फिर उपाय के चक्कर में महाराज जो कहें सबरा सोना लुटा देती हैं, सबरा पैसा लुटा देती हैं। महाराज बोले लो ये 10,000 रुपया की अंगूठी है, ये पहनो तो तुम्हारे काम बन जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन आए पर तुम्हारे नहीं, उसके जो तुमको 5 रुपया की अंगूठी 10,000 में बेच के चला गया। अच्छे दिन उसके आए, पैसा उसने कमाया। तो थोड़ा सा इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। धर्म का मतलब कोई अंधविश्वास नहीं होता। धर्म वो होता है जो हमें निर्भयता से जीना सिखाए, निडरता, डर भाग जाए हमारे मन में। जो धर्म डर पैदा करता वो धर्म नहीं है। जैसे हमें कुछ भी सिखाया जाता है, बिल्ली आ गई उल्टे आ जाओ, ये कोई धर्म है? कौन से ग्रंथ में लिखा बताओ? मानते हैं ना कि बिल्ली आ गई मतलब अशुभ हो गया। बेचारी बिल्ली की क्या गलती थी? तुम जा रहे थे, वो भी अपने घर जा रही थी, तुम अपने काम पे जा रहे थे, वो भी जा रही थी। तुम जल्दी में थे पर वो थोड़ा तुमसे ज्यादा जल्दी थी, इसलिए तुमसे आगे निकल गई। उसमें काम बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे ये सब की क्या जरूरत है? ये कौन मानते जानते हो जिनको भगवान पे भरोसा नहीं, जिन पे भगवान का भरोसा हो, जिनको अपने ठाकुर जी पे भरोसा हो, जिनको बिहारी जी श्री राधा रमन लाल पे भरोसा हो, वो घर से जब निकलेंगे ना तो ठाकुर जी को कह के निकले, ठाकुर जी हम जा रहे हैं, रक्षा करना। अब उसके बाद दुनिया में सामने कोई सबसे बड़ा भूत प्रेत भी आके खड़ा हो जाए तो भी उसे डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे ठाकुर जी। क्यों डरूं किसी से? क्या डरने की आवश्यकता मुझे? जब मेरा भगवान मेरे साथ खड़ा है, जब मेरा इष्ट मेरे साथ खड़ा है, तो क्या डरूं मैं किसी से? डरते वो है जिनको भगवान पे भरोसा नहीं होता।
अगर निडर बनना है तो पहले मन में भगवान पे भरोसा जगाओ, विश्वास जगाओ। और अगर भगवान पे विश्वास नहीं जाग रहा तो उनसे निवेदन करो, प्रार्थना करो उनसे। भगवान पे भरोसा जगाना पड़ता है। भगवान पे भरोसा जानते हो कैसे जगेगा? अच्छा चलो बताओ, किस किस को भगवान पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा? हाँ, पहले देख लो इधर उधर किसने उठा रखे हैं, तब उठाएंगे। है भरोसा पक्का? बड़े भरोसेमंद हो। चलो अच्छी बात है, भगवान पे भरोसा है सबको है, पर अभी पूरा नहीं है। पूरा जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन तो फिर कमाल है, आनंद ही आनंद है। पूरा भरोसा जानते हो किसको कहते हैं? पूरा भरोसा ये है कि राणा ने भेजा जहर, राणा ने भेजा जहर, क्या कह के भेजा? कि तेरा गिरधर का चरणामृत है। मीरा वृंदावन से गिरधर का चरणामृत है, और जो मीरा की सखी वो कह रही है कि मीरा जी इसको पीना मत, पता है हमें ये राणा की कोई चाल है, इसमें कोई खतरा है, मत पीना। पर भरोसा किसको कहते, विश्वास किसको कहते? मीरा कहती है कोई बात नहीं, जहर भी है तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे गिरधर का है ना, ला लिया और उस विष को पी गई। और उस विष ने, उस जहर ने, जो एक अमृत का फल होता है, वो जहर ने अमृत का फल दिया। ये होता है विश्वास। इतना भी हम में जागा नहीं है, लेकिन जिस दिन जाग जाएगा, और उसको जगाने का काम ही सत्संग करता है। विश्वास जगाने का काम ही भगवान की कथा करती है। जब भगवान की, अब देखो मीरा के साथ ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा भी होता है, तो फिर मन में विश्वास जागता है भगवान के ऊपर। मैं बार बार कहती हूँ, ये जो भागवत है ये भगवान के प्रभाव की कथा नहीं है, ये भगवान के स्वभाव की कथा है। और जब भगवान के स्वभाव को जान जाएंगे ना, तो फिर भगवान से अपने आप विश्वास हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा। जैसे एक नए पति पत्नी थे, उनका नया नया ब्याह हुआ था, तो नदी में बैठ के, नाव में बैठ के कहीं जा रहे थे, नदी में आ गया तूफान। तूफान आया तो पत्नी तो घबरा रही थी कि अब हम मरने वाले हैं, पति एकदम मस्ती में बैठा था। तो पत्नी बोली कि आपको डर नहीं लग रहा, हम मरने वाले हैं, हम मर जाएंगे, एकदम ऐसे बैठे हो मजे में, क्या चक्कर है? तो पति ने क्या किया, पति ने जेब से चाकू निकाला और चाकू निकाल के उसकी गर्दन पे रखा। तो बोली क्या कर रहे हो? बोले तुझे मारने वाला हूं। तो हंसने लगी, काय को मजाक कर रहे हो, वैसे ही मरने वाले, ऊपर से आप और मजाक पे तुले हुए। पति ने कहा मैंने तेरी गर्दन पे चाकू रख रखा, तुझे डर नहीं लग रहा कि मैं तुझे मार दूंगा? लेकिन तुम थोड़ी मार सकते हो मुझे, तुम तो डरा रहे हो, मेरे अपने हो, थोड़ी मार दोगे। तो उसने हंस के कहा कि जैसे तुझे मुझ पे भरोसा है ना कि डरा रहा हूं, मार नहीं सकता, वैसे मुझे मेरे भगवान पे भरोसा, डरा रहा है, मार नहीं सकता है। इसको कहते विश्वास, इसको कहते भरोसा, अपने पर भरोसा। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम में ये भरोसा जागे, जो हम हर दिन डरते रहते हैं ना, कांपते रहते हैं,